नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अपने YouTube चैनल मनीष सिमावत मैथ्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग हम लोग यहां पर रेशियो एंड प्रपोर्शन यहां पर कर रहे हैं एकलव्य बैच में रेलवे 2026 के टारगेट के लिए, जिसमें यहां पर रेशियो प्रपोर्शन की पहली क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। बेसिक पढ़ाया था, अभी बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने यहां पर रेशियो के बारे में जाना कि रेशियो में क्या क्या होता है, रेशियो कैसे काम करता है, रेशियो फॉर्म को यहाँ से ओरिजिनल फॉर्म में कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की यहाँ पर टाइप्स जानी, इसमें पहला टाइप हम कंप्लीट कर चुके थे साइक्लिसिटी के फॉर्म में। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7 तक। जितनी भी रेशियो में कैलकुलेशंस होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे यहाँ से टाइप्स ऑफ रेशियो। तो आज आपका पूरा यहाँ पर मैं कंप्लीट आपका रेशियो का बेसिक कंप्लीट करने वाला हूं, तो आपको ध्यान से ये वीडियो देखनी है। ठीक है बॉस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। ठीक है, तो हम चालू करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, टाइप 1 कंप्लीट हो चुका था। एक चीज और है, जो भी बच्चा यहां पर जिसने पहली क्लास नहीं ली है उसको ये क्लास समझ में नहीं आएगी बॉस, तो आपको पहले पहली क्लास लेनी है रेशियो एंड प्रपोर्शन की। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर एकलव्य बैच रेलवे 2026 है, उसमें जाना, उसमें रेशियो 1 होगा, तो पहले वो कंप्लीट करना। 29-30 मिनट की वीडियो है, उसके बाद यहां पर रेशियो 2 में आना। ठीक है, अब यहां से हम देखो टाइप 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे यहां पर टाइप 2 की। जो आपका टाइप 2 रहने वाला है, यहां से टाइप 2 में आपकी यहां से होगा, वो होगा फ्रैक्शन रेशियो, जिसका नाम क्या रहेगा यहां से, फ्रैक्शन रेशियो। भिन्न अनुपात, जिसको क्या बोलते हैं यहां से, भिन्न अनुपात। अब वो क्या होता है, देखो कुछ एग्जांपल समझते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। पहला एग्जांपल देखो यहां से, जैसे यहां से ये है A:B, ये यहां से क्या हो गया 2/3 और ये कितना हो गया यहां से 3/4। ये यहां पर जो ये फॉर्म लिखी है 2/3:3/4, ये क्या होती है, रेशियो फ्रैक्शन होती है। कैसे सर, देखो रेशियो तो है ही और फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो इसको बोलते हैं यहां से रेशियो फ्रैक्शन। ठीक है, इसको यहां से फ्रैक्शन रेशियो नहीं होगा, ये रेशियो फ्रैक्शन, इसका नाम जो होता है वो होता है रेशियो फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्न अनुपात, रेशियो फ्रैक्शन। सर इसको कैसे सॉल्व करते हैं यहां से, तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो दो तरीके से करेंगे। पहला मेथड नंबर 1, यहां से इसको मुझे रेशियो बनाना है, तो यहां से देखो A:B, 2/3:3/4। आपको कुछ नहीं करना है यहां पर, बस इतना सा काम करना है, जब भी दो रेशियो फ्रैक्शन दिखे, ये 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 3 से, तो यहां से कितना हो गया 2 × 4 हो गया, और ये कितना हो गया 3 × 3, तो यहां से कितना हो गया 8 से 9। तो ये रेशियो आ गया आपका A से B, कितना रेशियो आ गया यहां से 8 से 9 आ गया। कितना रेशियो आ गया भाई यहां से 8 से 9 आ गया क्या। ठीक है, इसका सर दूसरा तरीका क्या होगा, इसका जो यहां पर मेथड नंबर 2 है वो कैसे सॉल्व करेंगे। यहां से देखिए A:B, ये कितना है यहां से 2/3 और यहां से कितना है 3/4। आपको क्या करना है, जो नीचे वाली वैल्यू है 3 और 4 का एलसीएम लेना है। आपको क्या करना है, यहां से एलसीएम लेना है किस किस का, 3 और 4 का, तो ये एलसीएम कितना हो गया यहां से 12। कितना हो गया यहां से 3 और 4 का एलसीएम 12। आपको क्या करना है, यहां से इस 12 से इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो यहां से कितना हो गया 2/3 मल्टीप्लाई कितना हो गया 12, यहां से 3/4 मल्टीप्लाई कितना हो गया 12। 3 से काट दिया 4 बार गया, 4 से काट दिया 3 बार गया, 2 चौक 8 और 3 तिया 9, आंसर कितना हो गया 8 से 9 हो गया। सर यहां से एलसीएम क्यों लिया 3 और 4 का, वो एलसीएम इसलिए लिया क्योंकि हमें जो डिनोमिनेटर फॉर्म होती है इसको क्या होना, हटाना होता है। तो ये कब हटेगी, जब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा जब जाके तो ये हटेगी। बात सबको समझ में आ गई यहां से। सर यहां तक तो ठीक है, क्या ने मेथड नंबर 1 बताया कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहां से ये समझ नहीं आया तो आप क्या लो, एलसीएम ले लो। सर यहां पर अगर 3 वैल्यू आ जाए तो क्या करें, जैसे एग्जांपल नंबर दूसरे की बात करें हम यहां से,
ठीक है। एग्जाम्पल और दूसरा, यहाँ से A इज टू B इज टू C। जैसे मान लो ये है यहाँ से 1/2, ये यहाँ से 2/3 और ये यहाँ से मान लो आपका 3/4, ये है। तो सर आपने मेथड नंबर 1 तो बता दिया कि क्रॉस कर दो, इसको इधर से कर दिया, इसको इधर से कर दिया। सर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कैसे क्रॉस करें? तो भाई यहाँ पर क्रॉस नहीं कर सकते हम, 2 से ज़्यादा वैल्यूज हो तो हम वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं लगा सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा। तो नीचे वाली वैल्यूज कौन सी है, 2, 3, 4, तो यहां से एलसीएम ले लो, 2, 3 और ये 4, तो ये कितना हो गया यहां से, क्या 12 हो गया? कितना एलसीएम आ गया, 12। अब आप यहां से क्या करो, ये 1/2 आ गया, यहां से कितना आ गया 2/3, यहां से कितना आ गया 3/4। इसको पूरे को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब खोलूंगा तो 1/2 मल्टीप्लाई 12 हो गया, फिर यहाँ से 2/3 मल्टीप्लाई कितना हो गया 12 हो गया, और यहाँ से 3/4 मल्टीप्लाई कितना हो गया यहाँ से 12 हो गया। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से इसको काटो, यहाँ से 6 बार गया, 3 से काट दिया, यहाँ से 4 बार गया, 4 से काट दिया 3, तो कितना हो गया 6, 8 और ये कितना आ गया 9। तो यहाँ से जो रेशियो बनेगा A/B/C कितना हो गया 6:8:9। तो जो आंसर होगा वो कितना हो गया 6, 8 और 9 हो गया। क्लियर है भाई, ठीक है, सबको समझ में आ गई। एक और एग्जांपल लेते हैं यहां से। जैसे मैं एक और एग्जांपल यहां से लूं, अगर सर 4 वैल्यू हो कि A, B, C और D, ये यहां से गुरु 1/2 है, यहां से ये 2/5 है, सर ये 3/4 है, यहां से इसको 1/3 है। आप सर यहां से ये जो जितनी वैल्यू है रेशियो फ्रैक्शन में है, हमें इसको क्या बनाना है, रेशियो बनाना है। अब रेशियो बनाना है, इसका मतलब यहां से आप देखो नीचे जो वैल्यूज है, यहां से 2, 5, 4, 3, इनका एलसीएम ले लो। किसका, 2, 5, 4 और 3, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, क्या 60 हो गया क्या? देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो सबसे छोटी संख्या जो 2 से भी कटे, वो 5 से भी कटे, 4 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो ऐसी कौन संख्या है, वो है 60। आपको क्या करना है, यहां से 60 से मल्टीप्लाई कर देना पूरी को। ये कितना 1/2 मल्टीप्लाई कितना 60, 2/5 मल्टीप्लाई कितना हो गया 60, 3/4 मल्टीप्लाई कितना हो गया यहां से 60 और 1/3 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया यहां से 60। 2 से काट दिया तो कितना 30 आ गया, 5 से काट दिया तो कितना आ गया 12 आ गया, 4 से काट दिया तो 15 आ गया, 3 से काट दिया तो कितना आ गया यहाँ से 20। यहाँ से 30 से कम 30, 12 दूना 24, 15 30 45 और ये कितना 20। तो आंसर कितना हो गया यहाँ से आपका 30, 24, 45, 20। तो A/B/C/D कितना आ गया 30, 24, 45, 20 आ गया। क्लियर है भाई, कोई इश्यू तो नहीं, यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? पक्का यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलें आगे, चलो अब आगे चलते हैं। यहां से हमने दूसरा टाइप कौन सा पढ़ा, रेशियो फ्रैक्शन। अब तीसरे टाइप की तरफ हम चलते हैं, टाइप 3। ये रेशियोज में जो कैलकुलेशन होती है, हम उसके बारे में टाइप्स की बात कर रहे हैं। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर अगर 3 की बात करें तो ये क्या होता है, यहां से टाइप नंबर जो 3 होता है, इसमें क्या आएगा, इसमें आपके पास जो आएगा वो आएगा गुरु, यहां से आएगा साइक्लिसिटी इन रेशियो फ्रैक्शन। साइक्लिसिटी इन रेशियो फ्रैक्शन, इसमें क्या होगा, क्या पूछेगा आपको, साइक्लिसिटी इन रेशियो फ्रैक्शन। तो देखो जैसे एग्जाम्पल नंबर पहला सवाल आपके पास वो क्या देगा, वो देगा यहां से A/B, ये मान लो 2/3 है और ये कितना है 1/2। B/C, यहां पर ये कितना है 1/2 है और ये कितना है यहां से 3/5 ये है। आपको वो ये पूछेगा वैल्यू कि बॉस ये बताओ यहां से A/B/C की वैल्यू यहां से क्या होगी। तो सबसे पहले जो रेशियो फ्रैक्शन है, इसको चेंज तो करो, फ्रैक्शन इसको रेशियो में चेंज तो करो। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई 2 से, 3 को 1 से, ये 4 और ये कितना 3। यहां से कितना 5 मल्टीप्लाई 1 से, 2 मल्टीप्लाई 3 से, 5 एकम 5 और ये कितना 3 दूनी 6। ये हो गया यहां से। अब ध्यान से बात को सुनना, हम कैसे निकालते हैं यहां से गुरु, A कैसे निकालते, तो A यहां पर ये 4 है तो यहां से बाईपास हो जाएगा, तो कितना होगा 4 मल्टीप्लाई 5,
ये कल क्लास में बताया था आपको। अगर बी निकालना है तो ये भी बी, ये भी बी, तो कितना हो गया ये 3 × 5। और सी के लिए ये पूरा क्रॉस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 × 6। तो यहां से कितना हो गया 20, 15 और ये कितना हो गया 18। तो जो आंसर आ गया कितना आ गया 20, 15, 18 ABC। कितना आंसर आ गया यहाँ से 20, 15, 18 यहाँ पर आंसर आ गया। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलिए अगला सवाल देखिए नेक्स्ट। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ से मैं यहाँ से बात करूँ कि A/B, ये कितना है 1/2 और ये कितना है 1/3। अगर हम बात करें यहाँ से B से C, ये कितना है यहाँ से 2/3 और ये कितना है यहाँ से 1/4। अगर मैं बात करूँ यहाँ से C से D, ये जो वैल्यू है यहाँ से बॉस ये है यहाँ से 1/5 और यहाँ से ये कितना है यहाँ से 2/1। यही है, सभी क्या रेशियो फ्रैक्शन में है। ये आपको पूछेगा यहाँ से, ये आपको यहाँ से जो वैल्यू पूछेगा वो पूछेगा कि सर A/B/C/D के ये वैल्यू कब निकलेगी, जब पहले मैं यहाँ से इसको रेशियो में बनाऊं A/B को, B/C को, C/D को। तो यहाँ से ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर, तो कितना हो जाएगा 3:2। ये 4 इधर 2 से मल्टीप्लाई, 3 1 से, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 दूनी 8 और 3 एकम 3। ये इधर से 1 × 1, 2 × 5, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 1 और ये कितना हो जाएगा 10। क्लियर है यहाँ से। इसका मतलब ए तो पूरा बाईपास हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 × 8 × 1। अगर हम यहाँ से b की बात करें तो b कितना हो जाएगा गुरु, यहाँ से b यहाँ से हो जाएगा, देखो b कहाँ पर है, ये दोनों हैं, फिर यहाँ पर c, तो b यहाँ पर ये और ये यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 8 × 1। अगर गुरु ये बताओ c कहाँ से होगा, c ये दोनों है, मतलब ये दोनों c आ जाएगा और यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 1 × 3 × 2। आप बताओ d कौन सा है, d 10 है d, तो ये पूरा बाईपास हो जाएगा कैसे, तो ये d पूरा यहां से बाईपास हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहां से 2 × 3 × 10। क्लियर है यहां तक। तो अगर इसको हम यहां से सॉल्व करें तो यहां से ये कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 8 × 24, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 30 60। ठीक है, 2 से काटेंगे यहां से तो ये कितना आ जाएगा यहां से 12, ये कितना 8, ये कितना 3 और ये कितना 30। तो यहां से आंसर कितना हो जाएगा 12, 8, 3 और 30। तो ABCD का रेशियो कितना हो गया 12:8:3:30। यहां तक क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, सबको बात समझ में आ गई। एक बार इसको नोट डाउन करो फिर आगे से चलते हैं। आज हमने यहां से देखो 3 टाइप पढ़े हमने। पहला कौन सा पढ़ा, साइक्लिसिटी पढ़ा, ठीक है। फिर हमने कौन सा पढ़ा, रेशियो फ्रैक्शन को रेशियो कैसे बनाते हैं। फिर यहां से पढ़ा साइक्लिसिटी इन रेशियो फ्रैक्शन। ठीक है, ये बात आपको क्लियर आ गई, सबको समझ में आ गई, कोई इश्यू तो नहीं है किसी को। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहां से टाइप 4 पर। टाइप 4, टाइप 4 आपको पूछेगा यहां से वैल्यूज इन साइक्लिसिटी। क्या बोलेगा, वैल्यूज इन साइक्लिसिटी, ये आपसे पूछेगा आपकी बार क्या होगा यहां से टाइप 4 में, क्या होगा वैल्यूज इन साइक्लिसिटी। ये क्या होता है, तो देखो यहां से साइक्लिसिटी तो यहां से आएगा ही आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल नंबर पहले की बात करूं, यहां से A से B ये कितना है भाई 2 से 3, B से C कितना है यहां से 3 से 4, ठीक है, और C से D यहां से कितना है मान लो 1 से 2। गुरु वो आपको पता क्या पूछेगा, वो आपको ये पूछेगा कि आप ये बता दो पहला नंबर और लास्ट नंबर A और D। अभी तक साइक्लिसिटी में हमने पढ़ा कि जैसे A से B दे दिया, B से C दे दिया, C से D दे दिया, तो आपको क्या पूछेगा A:B:C:D, चारों वैल्यू पूछेगा। अब की बार वो क्या पूछेगा, पहली और आखिरी। वो जरूरी नहीं पहली आखिरी पूछे, वो यही पूछ सकता है A और C की वैल्यू बता दो, वो ये भी पूछ सकता है यहां से B और D की वैल्यू बता दो, ठीक है, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो A और D की पूछेगा, तो A और D की पूछेगा तो मुझे बताओ A की वैल्यू क्या होगी। तो A की वैल्यू पूरी बाईपास हो जाएगी क्या ऐसे, तो ये कितना हो गया 2 × 3 × 1। D की वैल्यू यहां पर है तो ये पूरा बाईपास हो जाएगा ऐसे, तो कितना हो जाएगा 3 × 4 × 2। तो यहां से 2 से 2 कट गया क्या, तो आंसर कितना हो गया 3 × 3:12।
तो ए और डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3 बार आ गई, 3 से और कट जाएगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 1 से 4। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ से 1 से 4। कितना आंसर हो जाएगा भाई 1 से 4। अब ध्यान से बात को सुनना, ये आया कैसे सर? देखो यहां से आप एक चीज बताओ, ये a/b है, इसको मैं a/b लिख सकता हूं क्या? फिर मल्टीप्लाई, ये क्या है b/c, तो ये b/c लिख सकता हूं। फिर इसको मल्टीप्लाई कितना c/d, और यही वैल्यू यहां से क्या a/d हो जाएगी क्या? c से c कट गया, b से b, तो a/d। इसका मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि a और d की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2/3 कर दो a/b, मल्टीप्लाई 3/4 कर दो, मल्टीप्लाई कितना कर दो 1/2 कर दो। 3 से 3 कट गया यहां से, और 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया 1/4। क्या a/d कितनी वैल्यू आ गई 1/4 आ गई क्या? 1/4 आ गई क्या? तो 1/4 सीधा भी निकाल दिया हमने। तो ये तो सही है गुरु कि ए और डी। अगर वो आपको ये पूछ ले यहां से, वो आपको ये वैल्यू पूछ ले यहां से कि आप बताओ ए और सी की वैल्यू, ए और सी की वैल्यू बताओ, तो देखो यहां से ए और सी की वैल्यू क्या होगी? ए तो यहां से कितना हो गया 2 × 3 × 1। सी कौन सा है सर? ये दोनों, और फिर ऊपर इसका मतलब 1 4 और कितना 3, तो ये कितना हो गया 1 × 4 × 3। 3 से 3 कट गया, 2 से ये 2 काट दिया, तो आंसर कितना हो गया 1:2। तो वो आपको कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। वो आपको ये भी पूछ सकता है यहां से, सर आप ये बता दो बी और डी की वैल्यू। क्या पूछ सकता है वो? बी और डी की वैल्यू। तो बी यहां पर कितना हो जाएगा? तो देखो बी यहां से हो जाएगा आपका ये दोनों, और इधर से ये, तो ये कितना 3 3 और ये कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 3 × 1। और अगर डी की बात करें तो ये पूरा बाईपास हो गया 2 4 3, 2 × 4 × 3, 3 से 3 कट गया, तो कितना आ गया 3 × 3 4 दूनी 8। तो यहां से आंसर कितना हो गया 3 और 8। तो यहां तक आपको बात सबको समझ में आ गई? पक्का कोई इश्यू तो नहीं है यहां तक? पक्का समझ में आ गया? टाइप 4 आपको समझ में आ गया कि साइक्लिसिटी में अगर वैल्यूज चाहिए, कोई सी भी 2 वैल्यूज निकालनी है तो वो आप निकाल सकते हो यहां से, ठीक है। चलें आगे, चलिए अब हम चलते हैं यहां से टाइप 5 की ओर, ठीक है बॉस। हमने यहां से कौन कौन सा कर दिया? टाइप 2 रेशियो फ्रैक्शन कर लिया, फिर यहां से हमने बात कर ली, यहां से रेशियो फ्रैक्शन निकालना सीख लिया, फिर साइक्लिसिटी रेशियो फ्रैक्शन सीख लिया, उसके बाद फिर वैल्यूज इन साइक्लिसिटी, हमने ये भी सीख ली वैल्यूज इन साइक्लिसिटी टाइप 4, ठीक है। अब हम चलते हैं यहां से टाइप 5 की ओर। टाइप 5, अब देखो यहां पर मैं टाइप 5 और टाइप 6 एक साथ लिख रहा हूं, ठीक है बॉस। यहां से टाइप 5 और टाइप 6, ये दोनों थोड़े कॉमन है, आपको मुझे साथ ही सिखाना पड़ेगा जब जाके चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। इसमें पहला एग्जांपल की अगर बात करूं, वो आपको ये बोलेगा यहां से कि सर ये बताओ कि a/3 और ये कितना b/4, तो यहां से आप रेशियो बताओ, यहां से a/b कितना होगा, a/b कितना होगा। या फिर वो आपको ये पूछ सकता है यहां से टाइप 6 में कि सर 3a = 4b, तो यहां से आप रेशियो बताएं a/b, ये रेशियो क्या होगा, कितना होगा a/b, यहां पर वो आपको रेशियो यहां से पूछेगा। क्लियर है भाई? ठीक है, ये हो गया ना यहां तक। अब छोटी सी बात यह है, जब कभी भी ध्यान से बात को सुनना, जब कभी इक्वल में हो और वैल्यूज डिवाइड में हो, वैल्यूज क्या हो आपकी डिवाइड में और इक्वल में हो, तो जो जिसके नीचे होता है वही उसका आंसर होता है। जैसे a के नीचे कितना है 3, ये इसका आंसर, b के नीचे कितना 4, तो यहां से ये 3 हो गया और ये कितना हो गया 4। और जब यहां से क्या हो आपके पास मल्टीप्लाई में हो, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में हो, तो क्या होता है a की वैल्यू इसके सामने वाली 4 और b की वैल्यू ये 3, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3। इसका पहले प्रूफ देखो कि ये आया कैसे, उसके बाद हम यहां से बातों को समझेंगे। तो अगर मैं यहां से प्रूफ की बात करूं, दोनों ही एग्जाम्पल में प्रूफ की बात करें, प्रूफ यहां से क्या होगा, देखिए आप लोग मुझे बताओ, यहां से a/3 है
और ये कितना है इज इक्वल टू b/4। अब क्या मैं यहां से लेट इसको k मान लूं क्या, तो यहां से ये हो गया कि a/3 इज इक्वल टू k हो गया, दूसरा यहां से क्या हो गया b/4 इज इक्वल टू क्या हो गया k। तो a की वैल्यू यहां से क्या हो गई 3k हो गई क्या, और b की वैल्यू यहां से क्या हो गई 4k। तो आप बताओ a/b ये कितना हो गया 3k/4k, k से k कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ गया यहां से 3 से 4। क्लियर है भाई, कितना आंसर आ गया 3 से 4 आ गया क्या। ठीक है, यहां से अगर हम बात करें इसके प्रूफ की बात करें गुरु, तो यहां से क्या होगा कि 3a इज इक्वल टू 4b और ये बराबर k, क्या लेट बोल सकते हैं यहां से। तो यहां से देखिए a की वैल्यू, अगर ये a इधर होगा इसका मतलब कितना 3a इज इक्वल टू क्या हो गया k, तो a की वैल्यू क्या हो गई k/3। अगर यहां से देखिए 4b इज इक्वल टू k है, तो b की वैल्यू यहां से क्या हो गई k/4 हो गई ना यहां से। अगर ये वैल्यू यहां से हो गई तो आप मुझे ये बताओ यहां से a/b ये कितना हो गया यहां से k/3 और ये कितना हो गया यहां से k/4, k से k कट गया तो यहां से 1/3 इज टू 1/4, क्रॉस कर दो 4 इधर चला गया 3 इधर, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, क्या वो 4 3 आ गया क्या। यहां तक बात सबको समझ में आ गई पक्का। सर ये तो ठीक है कि 2 नंबर हैं, अगर सर यहां पर ऐसा हो कि 3 नंबर हो, कि सर एग्जांपल ऐसा हो कि a/3 हो, b/4 हो और c/5 हो, आप बताओ सर a/b/c ये कितना होगा। तो अभी बताया था जब भी डिवाइड में हो बराबर में हो, जब भी डिवाइड में हो बराबर में हो तो नीचे वाली वैल्यू इसका आंसर होती है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई यहां से 3, b की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 4 और c की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 5, ये इसका आंसर होता है 3 4 5। बट जैसे ही यहां से हम बात करें, अगर यहां पर ये बराबर वाले में आ जाए कि सर ये ऐसा हो कि यहां से ये हो गया 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू कितना हो गया 5 से। सर आप बताओ a/b/c बताएं क्या होगा। तो यहां पर तो सर यहां तो हमने 2 में तो इसके सामने वाली वैल्यू, इसके सामने वाली ये वैल्यू हो गई, निकाल दिया। तो ध्यान देना, जब कभी बराबर में हो और मल्टीप्लाई में, जब कभी बराबर में हो और मल्टीप्लाई में हो तो क्या करना होता है, जब a निकालना है तो a को दबा दो, a को हाइड कर दो। अब क्या क्या बचा 4 × 5, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 4 × 5। b निकालना है तो b को हाइड कर दो, अब कितना बचा 3 और 5, तो ये कितना हो गया 3 × 5। c निकालना तो c को हाइड कर दो, तो कितना हो गया 3 × 4, कितना आंसर आ गया यहां से 20 15 और ये कितना आ गया 12। तो यहां से जो आंसर आ गया कितना आ गया 20 15 और 12। बात सबको समझ में आ गई। तो ये दोनों टाइप आपको समझ में आ गए, टाइप 5 और टाइप 6 भी समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं आपको। जब कभी यहां से डिवाइड में हो तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है, डिवाइड में और इक्वल में हो तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो इसका आंसर होता है। अगर बराबर में और मल्टीप्लाई में है तो क्या होता है, जिस चीज की वैल्यू निकालनी है उसको दबा दो और जो बची है वो मल्टीप्लाई में आती है उसी नंबर की। a निकालना तो a को दबा दो 4 × 5, b निकाल दो b को दबा दो 5 × 3, c निकाल दो c को दबा दो 3 × 4। क्लियर है भाई, यहां तक सबको समझ में आ गया। आगे चले यहां से, टाइप 6 हो गया, टाइप 7। टाइप 7 ये क्या होता है, ये होता है यहां से मिक्स्ड होता है आपका, मिक्स्ड ऑफ टाइप 5 एंड टाइप 6। सर इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा आपके पास कि डिवाइड में भी होगा और मल्टीप्लाई में भी होगा। ठीक है, कैसे, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं यहां से कि ये 2/3 a है, 4/5 b है इज इक्वल टू 1/3 c है। सर आप ये बताएं कि a/b/c। तो देखो जब कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि डिवाइड में भी आ जाए और मल्टीप्लाई में भी आ जाए, किस में आ जाए आपका डिवाइड में भी आ जाए और किस में आ जाए मल्टीप्लाई में, तो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो
जब डिवाइड में आ जाए मल्टीप्लाई तो कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से बात करना, जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई आ जाए तो आपको यूज करना है टाइप नंबर 6। कौन सा यूज करना है यहां से, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में क्या होता है, ए निकाल दो, ए को हाइड कर दो। अब मल्टीप्लाई वाला मानो, ए को हाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई 1/3। बी निकाल दो, बी को हाइड कर दो तो यहां से 2/3 मल्टीप्लाई कितना हो गया 1/3। सी को निकालो, सी को हाइड कर दो तो कितना आ गया 2/3 मल्टीप्लाई कितना आ गया 4/5। ठीक है, जो चीज निकालनी है उसको हाइड कर दो, जो बचा हुआ है वही उसका आंसर होता है। इसका मतलब ये वैल्यू यहां से कितनी हो गई 4/15 हो गई, ये कितनी हो गई यहां से 2/9 हो गई, और ये कितनी हो गई यहां से 8/15। आप एक चीज बताओ, ये रेशियो फ्रैक्शन है, यहां से एलसीएम ले लो किस किस का 15, 9 और 15 का, तो ये कितना आ जाएगा यहां से 15, ठीक है 45। क्या ले लिया हमने इसका एलसीएम, 45 एलसीएम हो गया इसका। तो इसको मल्टीप्लाई मार दीजिए ग्रुप 45 से, तो ये कितना हो गया 4/15 मल्टीप्लाई 45, फिर यहां से 2/9 मल्टीप्लाई 45, फिर 8/15 मल्टीप्लाई कितना 45। 15 से काट दिया 3 बार, 9 से काट दिया 5 बार, 15 से काट दिया 3 बार, ये 12 हो गया, ये 10 हो गया, ये कितना 24। अभी और कट जाएगा यहां से 2 से, तो 6, 5 और 12। तो यहां से जो रेशियो आया A/B/C का कितना आया 6, 5, 12। कितना आया यहां से आंसर 6, 5, 12। तो आपको ये मिक्स वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक सबको समझ में आ गया भाई, पक्का। चलिए यहां से हम आगे और बात करते हैं टाइप 8 की। अगर हम यहां से बात करें टाइप 8, कभी कभी ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिल जाते हैं यहां से, ठीक है। टाइप 8 में यहां से क्या होगा, वो आपको ये एग्जांपल देगा। इसमें यहां से टाइप 8 में पैटर्न नंबर फर्स्ट, पैटर्न नंबर पहला, 2 पैटर्न इसमें देखने को मिलते हैं। पहला क्या होता है, इफ A + B = B + C = C + A, ये जो वैल्यू है वो कितनी है 3, 4, 5। तो वो आपको पूछेगा यहां से A = B = C की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ, A = B = C की वैल्यू यहां पर बताएं, ये होगा। अब देखो ध्यान से बात को सुनना, देखो इसके मेथड नंबर, हम दोनों मेथड की बात करेंगे। पहला मेथड नंबर तो ये M1 है, ये बेसिक तरीका है। बेसिक तो क्या है, इन तीनों को ऐड कर दो, तो A कितनी बार आ गया 2 बार आ गया, B कितनी बार आ गया 2 बार, C कितनी बार आ गया 2 बार। तो यहां से ये भी पूरे ऐड हो जाएंगे क्या, 3, 4, 7 और 5, 12। जब भाई A + B की वैल्यू 3 है, B + C की 4 है, C + A की कितनी है 5 है, अगर मैंने तीनों को ऐड कर दिया तो ये भी तीनों ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब यहां से कितना हो गया 2 कॉमन ले लिया, तो A + B + C की वैल्यू कितनी 12, तो यहां से कितना आ गया, क्या 6 आ गया क्या। तो A + B + C कितना आ गया 6 आ गया। आप एक चीज बताओ, ध्यान से बात को सुनना, अगर मुझे A चाहिए तो A कैसे निकलेगा, A + B + C, उसमें से मैं क्या माइनस कर दूं B + C, तो क्या A आ जाएगा। तो A + B + C कितना है 6, उसमें से B + C माइनस करो कितना 4, तो कितना आ गया यहां से 2। ठीक है, अब ऐसे ही B निकल जाएगा, B क्या होगा A + B + C, उसमें से क्या माइनस करूं मैं A + C, तो A + C कितना है 5, तो 6 में से 5 माइनस करो तो ये कितना आ गया 1। अगर C निकालना है तो 6 में से क्या माइनस करना है, C निकालना है, तो A + B माइनस कर दूं, ठीक है, तो कितना 3 माइनस, तो कितना आ गया यहां से वैल्यू 3। तो आप मुझे बताओ यहां से A = B = C, ये कितना आ गया 2:1:3। बात सबको समझ में आ गई। तो ये बेसिक तरीका है, ठीक है, जो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि इस तरीके से सवाल को तोड़ा जाए। आपको यहां से जो अप्रोच अपनानी है वो कौन सी है, वो है मेथड नंबर 2, A = B = C। अब ध्यान से बात को सुनना, जहां भी A है, A इसमें है पहले में और तीसरे में, तो इन दोनों को ऐड कर दो क्योंकि A की वैल्यू चाहिए। तो ये कितना हो गया 3 + 5, और उसमें से माइनस कर दो जहां A नहीं है, तो A बीच वाले में नहीं है तो -4 कर दो। दूसरा B के लिए दोनों जहां भी B है उनको प्लस कर दो, तो 3 + 4, तो ये कितना हो गया यहां से 3 + 4, उसमें से गुरु माइनस कर दो जहां B नहीं है, तो ये -5,
और सी निकालना है, तो जहां भी सी सी है, सी इन दोनों में है तो 4 + 5, उसको माइनस कर दो। जहां सी नहीं है तो पहले में नहीं है तो -3। ये कितना हो गया, यहां से 8 में से 4 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 3 गया 6। अगर मैं इसको 2 से काटूं तो कितना, 2 1 और ये कितना 3, तो यहां से आंसर कितना हो गया 213। क्या 213 आ गया क्या? तो ये वाला आपको एग्जाम में अप्रोच लगानी है। ए निकालना है तो जितने भी ए हैं उनको ऐड करो, जहां भी ए है ऐड कर दो, जहां ए नहीं है तो उसको माइनस कर दो। बी निकालना तो जहां बी है उनको ऐड कर दो, जहां बी नहीं है उसको माइनस कर दो। सी निकालना है तो जहां भी सी है उनको ऐड कर दो, जहां सी नहीं है उसको माइनस कर दो। एक और एग्जांपल लिखिए आप लोग, मैं एक और एग्जांपल दूं आपको ऐसा ही, ठीक है। अगर यहां से इफ a + b is to b + c is to c + a, ये वैल्यू यहां से 10 11 और ये 12 है, तो गुरु आप ये बताओ a is to b is to c। आप एक चीज ध्यान से सुनना बात को, जहां भी a है, a निकाल दो, जहां भी a है दोनों प्लस कर दो, पहले और तीसरे में है, इसका मतलब 10 + 12, और जहां a नहीं है उसको माइनस कर दो, तो ये कितना हो गया 11। बी निकाल दो, बी को प्लस कर दो, बी इसमें है पहले और दूसरे में, तो ये कितना हो गया 10 + 11, उसको माइनस कर दिया जहां बी नहीं है। सी निकाल दो, दोनों यहां पर क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, उसमें से माइनस कर दिया 10। ये कितना हो गया, 22 में से 11 गया 11, 21 में से 12 गया तो कितना हो गया 9, और यहां से ये कितना हो गया 23 में से 10 गया 13, तो आंसर कितना आ गया 11 9 और 13। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 11 9 और 13 हो गया। क्लियर है भाई, यहां तक सबको बात समझ में आ गई, यहां तक कोई इशू तो नहीं है। आप एक और सवाल करिए, ठीक है। मैं आपको यहां से बोलूं इफ a² + b² b² + c² c² + a², तो ये कितना हो गया यहां से 34 61 और ये 45। सर आप ये बताओ यहां से कि a is to b is to c ये कितना होगा। सबसे पहले आप ये छोड़ो, आप तो यहां से ये निकाल लो कि a² is to b² is to c², ये तो निकल जाएगा। जहां भी a² है, a² निकाल तो उनको प्लस कर दो, तो 34 + 45 - 61, b² तो b वाले प्लस कर दो, तो पहले दूसरे में 34 + 61 और माइनस कितना करना है यहां से ये वाला 45, और c में c वाले को प्लस कर दो 61 + 45 - 34, तो ये वैल्यू कितनी हो गई यहां से बॉस 9 और 7 76 हो गई। कितनी हो गई यहां से 9 और 79 में से 16 गया तो 18, यहां से कितनी हो गई 5 95 हो गई, 95 से 45 गया तो 45, तो वो खत्म हो गया 45 और 50, और ये कितना हो गया यहां से देखिए यहां से 6 और 5 11, तो ये 11 और ये 72 आ गया। 2 से काटो यहां से तो कितना आ गया यहां से 9 25 और ये कितना आ गया 36, तो a² 9 आ गया, b² 25 c² 36, तो यहां से बताओ a is to b is to c, अगर a² 9 है तो a की वैल्यू 3, b² यहां से 25 है तो ये 5 और ये कितना 6, तो a is to b is to c इतना आंसर आ गया 3 5 6। मैं आशा करता हूं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कोई इश्यू यहां पर नहीं होगा। क्लियर है भाई, सबको बात समझ में आ गई, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है। चलिए अब इसी में यहां से एक पैटर्न नंबर 2 आता है। अगर ये मल्टीप्लाई में हो यहां से पैटर्न नंबर 2, टाइप 8 का पैटर्न नंबर 2, ये क्या होता है यहां से, जैसे एग्जांपल लिखा मैंने यहां से कि सर इफ a into b is to b is to c is to c is to a, ये है यहां से 3 4 5, तो सर आप ये बताओ a is to b is to c की वैल्यू यहां से क्या होगी। तो देखो यहां पर जब भी कभी मल्टीप्लाई में हो ना, ठीक है, तो आपको a is to b is to c पूछे, तो जहां भी a है, a इसमें है और a इसमें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 5
बी निकालना है तो जहां भी बी है, बी पहले दूसरे में है तो 3 मल्टीप्लाई 4। सी निकाल दो, सी कहां कहां पर है, दूसरे और तीसरे में, तो 4 मल्टीप्लाई 5, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 15 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 20। तो इसका आंसर कितना हो गया 15 12 20 हो गया। कितना हो गया, यहां से 15 12 यहां से 20 हो गया। क्लियर है। जैसे मैं अगला एग्जाम्पल की यहां से बात करूं, इफ ए बी इज टू बी सी इज टू सी ए, ये कितना है यहां से 1:2:3। आप ये बताओ गुरु, ए इज टू बी इज टू सी, ए किस किस में है, पहले और तीसरे में, तो ये मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3। बी किस किस में है, पहले दूसरे में, तो 1 मल्टीप्लाई 2। और यहां पर क्या है, सी किस किस में है, पहले दूसरे में है, तो 2 मल्टीप्लाई 3। कितना हो गया 3 2 और ये 6। तो आंसर कितना हो गया 3 2 6। क्लियर है, यहां तक कोई इशू तो नहीं है किसी को, सबको बात समझ में आ गई पक्का। चलें आगे। चलो, ये यहां से टाइप 8 आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं लास्ट, यहां पर जो लास्ट टाइप रहेगा टाइप 9। ठीक है, मल्टीप्लाई। कौन सा कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, मल्टीप्लाई का। इस कॉन्सेप्ट में क्या होने वाला है, ध्यान से बात को सुनना। जैसे आपको वो पूछे यहां से, गुरु आप ये बताओ कि a इज टू बी, ये यहां पर कितना है 2 मल्टीप्लाई 3। b इज टू सी, ये यहां से आपको पूछे 9 मल्टीप्लाई यहां से कितना है 8। c इज टू d, ये यहां से आपको बोल रहा है किस 36 मल्टीप्लाई 2। D इज टू E, ये आपको मान लो यहां से बोले कि 16 मल्टीप्लाई 33। अब आपको ये बोले कि A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई D इज टू B मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई D मल्टीप्लाई E, ये आपको यहां से पूछे। इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, सब ये करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 16, फिर यहां से 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 33। ठीक है, यहां से 3 से काट दिया 3 बार गया, ठीक है, 8 से काट दिया यहां से 2 बार गया, 4 से काट दिया 4, ये कितना आ गया 9 आ गया, 3 से इसको काट दिया 3 आ गया, फिर कुछ कटेगा, यह कितना 8 16 आ गया, और ये कितना आ गया 99। तो आंसर कितना हो गया 16 से 99। इतना करना पड़ेगा, बट आपको इतना नहीं करना इसमें। जब कभी भी मल्टीप्लाई में हो ना, तो ध्यान से बात को सुनना। A इज टू B, फिर यहां पर B इज टू C, C इज टू D, फिर कितना है D इज टू E। इसका मतलब यह है सर कि ये A वाला इसको काट सकता है, इस C को काट सकता है, D को काट सकता है, E को काट सकता है, सीधा सीधा। यहां पर ये जो B है वो इसको B को काट सकता है, इस C को काट सकता है, D को काट सकता है, E को काट, अगर कट रहा है तो C वाला क्या होगा, यहां से C इसको B को काट सकता है, C को, D को और E को। फिर यहां से क्या होगा आपका लास्ट, यहां से जो D है वो इस B को काट सकता है, C को काट सकता है, D को, E को। इसका मतलब जो चारों हैं वो एक दूसरे को आमने सामने या आगे पीछे काट सकते हैं। खुद लाइन वाले एक दूसरे को नहीं काट सकते, खुद लाइन वाले एक दूसरे को यहां से नहीं काट सकते। जैसे मैं लिखा यहां से A इज टू B, फिर लिखा यहां से B इज टू C, C इज टू D और D इज टू E। आपको इनको सबको क्या करना है, यहां से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बॉस, मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, जैसे मान लो A है वो इसको काट सकता है, C को काट सकता है, D को और E को, ठीक है। फिर यहां से देखो B को काट सकता है, C को काट सकता है, D को काट सकता है, E को, आमने सामने सामने वाले काट सकते हैं, ठीक है। जैसे ये B इस A को नहीं काट सकता। फिर यहां से वो देखो ये C इसको काट सकता है, इसको काट सकता है, इसको काट सकता है, इसको काट सकता है। फिर यहां से बात करें हम, जो D है वो इसको काट सकता है, इसको काट सकता है, इसको काट सकता है और इसको काट सकता है। बस ये वाली चीज समझ में आ गई बात। तो यहां से सीधा सीधा आप देखिए ना, अब हम सवाल पे चलें तो देखो यहां से ये कितना है 2:3 है, फिर कितना है 9:8 है, फिर यहां से कितना है 2:2
36 और ये कितना हो गया 16:33, ये आ गया ना। अब देखो पहले हम बात करें 2 3 को काट सकता है, नहीं काट सकता। 2 8 को काट सकता है, बिल्कुल काट सकता है। कितनी बार? 4 बार। ये एक आ गया, ठीक है। अब ये 4 इस 16 को काट सकता है क्या? 4 बार, ठीक है। ये 4 इस 36 को काट सकता है कितनी बार? 9 बार। क्या ये 9 से 9 कट सकता है? कट सकता है आमने सामने का। तो यहां कितना बच गया? 2। अरे कुछ बच गया क्या यहां से? हमने काटा नहीं क्या यार? और 2 9 2 16, 3 8 36 33, यहां ज्यादा कैसे आ रहा है? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? दोबारा देख लो एक बार। 2 ये 3 आ गया, फिर कितना आ गया? 9, ये कितना आ गया? 8, ये कितना आ गया? 2 36, फिर कितना आ गया यहां से? 16 और ये कितना आ गया? 33। ये 2 को काट देगा यहां से 4 बार, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, 2 कटेगा यहां से 8 बार, ठीक है। ये 3 कट गया 3 बार और ये 3 से कटेगा यहां से कितना? 12 बार। 4 से कटेगा 2 बार, ये 4 से कटेगा 3। आंसर कितना आ गया? 2 से 99। तो यहां भी कुछ गड़बड़ की है अपन ने, ठीक है। इसको यहां से देखिए आप लोग, ये 2 से 99, 2 × 9 × 2 × 16, यहां कितना? 3 × 8 × 36 × 33। यहां से 8 से काटा 2 बार, ये 9 चौक 36, 4 से ये कट गया, ठीक है। तो ये 2 से कितना आ गया? 99। बात सबको समझ में आ गई? तो जब मल्टीप्लाई वाला केस आएगा तो आमने सामने के वैल्यूज कट जाती है, सेम ग्रुप नहीं कटता। ये वाला ग्रुप नहीं कटेगा, ये वाला ग्रुप नहीं कटेगा, आमने सामने के जैसे कटते हैं वैसे आप लोग काट सकते हो। बात सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? ये यहां तक सबको बात समझ में आ गई क्या? पक्का? अब आप यहां से लिखिए, अब यहां से जो आपका आएगा वो क्या आएगा? आपका आएगा टाइप्स ऑफ रेशियो। अगला जो क्या आएगा आपका, अब लिखिए यहां से टाइप्स ऑफ रेशियो, ठीक है बॉस। चलिए अब हम यहां से बात करते हैं आपकी, ये तो जितनी भी कैलकुलेशन थी वो टाइप 9 में मैंने बांट दी है, आप इनको पूरा ध्यान से देखना। अब यहां से हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो। पहला टाइप यहां से होता है, उसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। क्या बोलते हैं यहां से? डुप्लीकेट रेशियो। ये क्या होता है बॉस? डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट मतलब एक ही चीज 2 बार रिपीट हो। तो यहां से देखो, जैसे आपके पास एक रेशियो है A:B, अगर मुझे इसका डुप्लीकेट बनाना है, इसका क्या बनाना है बॉस? डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट कब बनेगा? यहां से A का A² हो गया, B का B² हो गया, ठीक है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, वो आपको बोलेगा फाइंड डुप्लीकेट रेशियो। ऑफ 2:3। तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा यहां से 2 का स्क्वायर और कितना? 3 का स्क्वायर, तो कितना? 4:9। तो यहां से आंसर कितना हो गया? 4:9 हो गया, ठीक है। दूसरा यहां से जो आपका पॉइंट बनता है वो बनता है यहां से सब डुप्लीकेट रेशियो। कौन सा बनेगा बॉस? सब डुप्लीकेट रेशियो। इसमें क्या होता है, कोई भी है A:B, तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो जो बनेगा इसका रूट में बन जाएगा A और B, ठीक है। वो आपसे सवाल पूछेगा यहां से कि फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:9। तो 4 और 9 का सब डुप्लीकेट रेशियो कितना हो जाएगा? इसका रूट 4 और इसका रूट 9। आंसर कितना हो गया? 2:3। तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? यहां से 2:3 यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है बॉस? सबको बात समझ में आ गई? डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट। तीसरा जो पॉइंट होगा यहां से
ट्रिप्लिकेट रेशियो। क्या होता है यहां से? ट्रिप्लिकेट रेशियो। इसमें क्या होता है, जैसे a:b है, ट्रिप्लिकेट मतलब 3 बार, तो इसका मतलब क्या हो गया, a³ b³। वो आपको यहां से सवाल पूछेगा, फाइंड ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 2:3। तो इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या हो जाएगा गुरु? तो वो यहां से हो जाएगा 2 का क्यूब और कितना, 3 का क्यूब। आंसर कितना हो गया, 8 और 27। तो यहां से जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, 8 से 27 हो जाएगा। क्लियर है? लास्ट यहां से चौथा पॉइंट क्या होगा आपका, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ये क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है यहां से, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। ये क्या हो गया, जैसे a:b एक ओरिजिनल रेशियो है, सब ट्रिप्लिकेट मतलब क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ a = क्यूब रूट ऑफ b। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ a = क्यूब रूट ऑफ b। ये क्या हो गया आपका, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो हो गया। इसका मतलब वो आपको पूछेगा यहां से गुरु कि यहां से बताओ, फाइंड सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 8, 27। तो आप कैसे निकालोगे इसका? तो यहां से देखो, ये क्यूब रूट ऑफ 8 और क्यूब रूट ऑफ 27, तो ये कितना हो गया, यहां से ये 2 हो गया और ये कितना हो गया, 3। तो आंसर कितना हो गया, 2 और 3 हो गया। बात सबको समझ में आ गई? तो कितना आ गया, 2:3 यहां पर यह आ गया। ठीक है, पांचवा पॉइंट यहां से क्या होता है आपका, पांचवा पॉइंट यहां से होगा आपका इनवर्स रेशियो। पांचवा टाइप कौन सा हो गया आपका, इनवर्स रेशियो, उल्टा रेशियो। क्या हो गया, इनवर्स रेशियो। वो क्या हो गया, जैसे a:b है, तो वो यहां से क्या होगा, 1/a = 1/b। वो आपको यहां से सवाल पूछेगा गुरु कि फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ, जैसे पहला सवाल है यहां से, वो आपको पूछेगा 2:3। वो आपको ये भी पूछ सकता है 3, 4, 5। तो पहले का यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 = 1/3। तो ये तो रेशियो फ्रैक्शन हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, 3 और ये कितना, 2। मतलब उल्टा लिख दो आप, 2 से 3, 3 से 2। यहां से क्या होगा, यहां से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 = 1/4 = 1/5। 3, 4, 5 का एलसीएम कितना होता है बताया था आज ही सवाल सॉल्व करना, ये 60 हो गया। 1/3 मल्टीप्लाई 60 हो गया, 1/4 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 60 हो गया, 1/5 मल्टीप्लाई 60। तो यहां से काटूंगा तो 20 आ गया, ये कितना आ गया यहां से 15 और ये कितना आ गया यहां से 12। तो ये किसका कितना हो गया, इनवर्स रेशियो हो गया 3, 4, 5 का 20, 15, 12। ठीक है, कितना हो गया, 20, 15, 12। और लास्ट यहां से जो बनता है वो बनता है कंपाउंड रेशियो। लास्ट पार्ट यहां से होता है वो होता है कंपाउंड रेशियो, यौगिक अनुपात। क्या होता है यहां से, यौगिक अनुपात। ये क्या होता है, ये होता है जैसे मान लो यहां पर a:b है और ये कितना है, c:d। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, a × c और यहां पर b × d। ये यहां पर क्या हो गया आपका कंपाउंड रेशियो। तो यहां पर आपका ये कंप्लीट होता है पूरा बेसिक रेशियो का। मैं आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये जैसे जैसे मैंने आपको पूरा पढ़ाया है, ये पूरा मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। पूरा जैसे मैंने आपको पढ़ाया है ये पूरा यहां से डाउनलोड करके पूरा टेलीग्राम पे डल जाएगा, तो आप उसको वहां से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या जो आपका यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का आपका नाम रहेगा, तो वहां ज्वाइन करके आप लोग ये पूरी पीडीएफ वहां से देख सकते हैं। वो जिस बच्चे ने पहली क्लास नहीं ली है, पहले वो पहली क्लास पूरी कंप्लीट करना, उसके बाद ये सेकंड क्लास आपको समझ में आएगी। तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।